देखिए, भारतीय जनता पार्टी हार की वजह से, जैसे ही फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, सेकंड फेज का चुनाव हुआ, तो बौखलाने लगे हार की वजह से। अब देखिए, इन्होंने कोई काम तो जनता में किया नहीं है, वादे पूरे किए नहीं हैं। कल मुख्यमंत्री जी आए थे। अब पूरी बात हो जाती है यार, पूरी बात तो होने नहीं देते हैं। जी सर करिए। तो देखिए, जब जनता इनके खिलाफ हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो ये इसी तरीके के बयान देने लगे, इनकी बौखलाहट है। अब देखिए, निश्चित इंडिया गठबंधन जो है, तो जो गठबंधन है, और आपने जो कहा मंगलसूत्र और परिवारवाद, इनके परिवार तो है नहीं। मंगलसूत्र के बारे में क्या ये उसका सम्मान करेंगे मंगलसूत्र के, जब अपने घर में ही मंगलसूत्र का सम्मान नहीं कर पाए। और यहाँ तक कि देखिए, मंगलसूत्र का सम्मान तो पूछिए सोनिया गांधी, जिसके देश की खातिर जिसके पति कुर्बान हुए, उनकी सास देश के प्रति उनकी सास कुर्बान हुए, इन्हें पूछे, इनके क्या, इनके तो ना परिवार है, ना मंगलसूत्र का सम्मान करना जानते हैं। और देश विदेश का विकास क्या करें? देश कितने पीछे चला गया है, देश संकट में है समय। चाचा जी, जैसे पहले बिट्टन जी शामिल हुए आपकी पार्टी में, अब रचित जी, तो लग रहा है आपको कि बीएसपी का वोट आपकी तरफ खिसक रहा है कुछ? देखिए, समाजवादी पार्टी सभी वर्गों का, व्यापारियों का भी, अब रचित गुप्ता जी, राजीव गुप्ता जी आ गए, यूनियन के नेता भी रहे और हैं नेता, बहुत सीनियर नेता हैं। उनके पुत्र रचित गुप्ता हैं, ये भी चुनाव लड़ चुके हैं, इनके पास जनाधार है। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य यादव का वोट बढ़ना ही है। तो बीएसपी का वोट कहीं ना कहीं खिसक रहा है। सभी वर्ग, देखिए, दलित वोट भी हमें मिल रहा है, किसान लोग भी, बैकवर्ड भी, सवर्ण भी, और अब ये रचित गुप्ता आ गए तो वैश्य समाज का भी। अच्छा, इन समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया है, किसी भी समाज के केवल विघटन पैदा किया है, केवल विघटन इन्होंने भाई भाई को लड़ाने का काम किया है। उसकी वजह से पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो चुकी है, तो इसलिए बौखलाए हुए हैं भाजपा। चलिए, एक सवाल और था आपसे के बारे में। मोदी जी लगातार कह रहे हैं 2014 में लाने जा रहे थे और उसमें आरक्षण की बात कर रहे थे कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इनको पहले तो जो जातीय गणना क्यों नहीं कराते, जातीय गणना करना चाहिए था, और जातीय गणना इसलिए नहीं कर रहे, 1932 में जातीय गणना हुई थी, तब देश की आबादी थी लगभग 35 करोड़ और आज हो चुकी है 140 करोड़ लगभग। तो इनको जातीय गणना कर नहीं इसलिए नहीं कराते हैं कि इनको आरक्षण भी देना पड़ेगा, केवल आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। मैनिफेस्टो का जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये तो ढोंग करते हैं और जनता को केवल भ्रमित करते हैं, झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी।